हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। और हाँ, आज मेरी सेहत ना थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से ना पता नहीं पार्ट अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं। तो प्लीज़ यार, पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ कि अच्छे से अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आप गुस्सा मत करना ना प्लीज़। और मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस बात की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो विहीन और सियान है ना, ये दोनों ना फिर से उस झरने के पास जाते हैं और हमारा विंग रैबिट्स के पास बैठ जाता है और सियान को भी कहता है कि बैठो। तो हमारा सियान कहता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे। तो हमारा विहीन कहता है कि हम दोनों मतलब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, उसके बाद कैसे अलग हुए थे पता है। तो हमारा सियान कहता है कि कैसे। विहीन कहता है कि मैं ना मतलब अपने घर वापस जाने वाला था, तो मैं लासन को मतलब तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था, तो तुम मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। तो जब मैं यहाँ पर आया ना तो मैंने तुम्हें देखा, मतलब तुम हमारे रैबिट्स को ना गोद में पकड़े हुए क्या बोल रहे थे पता है, कि तुम्हारे बाबा जो हैं आज वो चले जाएंगे और वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तुम ऐसा बोल रहे थे रैबिट्स को। और वहाँ पर मैं आया, उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मा जो है वो मतलब मेरे जाने से दुखी है बोला, ऐसा मैंने बोला। उसे टीज़ किया, मतलब तुम्हें टीज़ किया। तो तुमने कहा कि मैं कोई याद बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सब तुमने बोला। तो मैंने ना मतलब मुझे देर हो रही थी, तो मैंने थोड़ी देर बैठा तुम्हारे साथ, उसके बाद ना मैं चला गया। उसके बाद ना तुम मेरे पीछे पीछे चुपके से आए, मतलब छुपते छुपाते आ रहे थे मेरे पीछे और मुझे जाते हुए देख रहे थे छुप कर। और मैं ये जानता था कि तुम मुझे देख रहे हो छुप कर, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि मुझे अपने घर जाना था और मैं रुक नहीं सकता था। तो मैं ना पहली बार तुम्हें छोड़ कर गया। उसके बाद मैं जब अपने क्लैन वापस गया तो मुझे ना हर वक्त तुम्हारी याद लगी रहती थी, तुम्हें याद करता रहता था। तुम्हारी बातें, मैं जैसे तुम्हें छेड़ता था, जैसे तुम मुझसे बात करता था, जैसे तुम हाँ करते थे, वो सब मुझे याद आता था। मुझे तुम ही याद आते थे। क्लैन क्लैन की याद ही नहीं आती थी, बोला जाए तो सिर्फ तुम्हें याद करता था। तुमसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं याद करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन जियांगचन से मुझे पता लगा कि वो सिचेन से प्यार करता है और सिचेन ने जियांगचन के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दी है। तो मेरे मॉम डैड ने ना मुझे धमकी दे दी, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रिंस मतलब तुम राजा बनने वाले हो इस क्लैन के, तो तुम्हें एक लड़की से शादी करनी पड़ेगी और किसी से नहीं कर पाओगे शादी, हम करने ही नहीं देंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैंसन, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा तुमने कहा और लैंसन से शादी करना चाहा तो तुम मतलब अपने भाई तुम्हारा जो भाई है जियांगचैन, हम उसकी शादी होने नहीं देंगे सीजन से। तुम्हें अपने भाई की खुशी देखनी है या खुद की। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि मेरी जो सीजे है उनकी भी जिनजुसन के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वो शादी भी कैंसिल कर देंगे। तो मुझे मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। और तुम्हें पता है क्या मेरी शादी किसके साथ तय हुई थी? तुम्हें पता है? तुम्हारी बहन के साथ, मतलब लैंसन तुम्हारी बहन के साथ मेरी शादी तय हुई थी। और मैं ना खाना पीना बंद कर दिया था, कुछ खाना खाने का मन ही नहीं करता था मुझे। मैं क्या करूँ? मैं मुझे लग रहा था कि मैं पल पल शादी के जितना करीब आते जा रहा था तुमसे उतना दूर जाते जा रहा था। तो इस वजह से मुझे खाया पिया भी नहीं जाता था। ऐसे करते करते ना दिन आ जाता है तुम्हारे क्लैन में आने का। मैं जब तुम्हारे क्लैन में आया मुझे सब लोग दिखे, लेकिन तुम नहीं थे, सिर्फ तुम। मैंने सबसे पूछा भी कि तुम कहाँ हो, तो सबने कहा कि तुम लैन क्लैन में ही नहीं हो। उसके बाद मुझे बेचैनी हुई, एक ऐसी बेचैनी जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया।
मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे दिल में जो दर्द हुआ है ना, जो दर्द 2 सालों से मैं झेल रहा था तुमसे, मतलब तुम्हें देखने से पहले जो दर्द मेरे दिल में था वो 2 सालों से था। जब तुम मुझसे दूर हुए लहजा, दूर हुई, मैं तुम्हारे रूम में गया, सब छोड़ छाड़ कर गया। मेरा दिल मुझे बता दिया था कि तुम मुझसे दूर होने वाली हो। मैंने सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे रूम में गया, तो वहाँ पर क्या मिला बताऊँ? मुझे एक लेटर मिला कि विहीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम तो मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो, मुझसे तो प्यार नहीं करते हो, तुम तो मेरी बहन को पसंद करते हो, तो मैं जीकर क्या करूँगा। तुमने लिखा था, तुमने लिखा था, तुमने ऐसा लिखा था। और मैंने जब लेटर पढ़ा ना, तो मेरे दिल में जो घबराहट थी, जो डर था, वो सच हो गया, सच हो गया। और तुमने उस लेटर में क्या लिखा था पता है? कि हमारी कहानी में जहाँ पर शुरू हुई थी ना, हमारी तो नहीं कह सकता, तुमने लिखा था मेरी कहानी, मेरे प्यार की कहानी जहाँ से शुरू हुई थी ना, मैं वहाँ पर ही इस कहानी को ख़त्म करना चाहता हूँ। तुमने लिखा था ऐसा, तुमने लिखा था। और मुझे पता लग गया कि मैं तुमसे तो पहले यहाँ पर ही मिला था, झरने में ही। तो मैं यहाँ पर आया, बारिश बहुत हो रही थी, मैं दौड़ते हुए आया, मैं कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता। आते ही मैंने क्या देखा बताऊँ? तुम झरने से नीचे गिर गए हो, मतलब गिर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाया कुछ। तुम मुझसे दूर जा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास जाने का ट्राई जब किया ना, तो सब लोगों ने मुझे रोक लिया, रोक लिया। उसके बाद ना, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, सब जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ मैं ढूंढ सकता था वहाँ वहाँ ढूंढा, अब तक ढूंढ रहा था। लेकिन जियांगचैन और सिचैन की शादी में मुझे तुम दिखे,